नमस्कार दोस्तों, मैं कंचन। आप सुन रहे हैं TNN रेडियो। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार, पर उससे पहले जानते हैं सुर्खियां। सरकार ने तबलीगी जमात के 2200 लोगों को किया ब्लैकलिस्ट। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,16,000 के पार। पिछले 24 घंटे में 260 लोगों की मृत्यु। चीन सीमा विवाद पर नया मोड़, सेना पीछे हटी। 23 जून से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। वीजा नियमों का उल्लंघन कर राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान भारत में ठहरे तबलीगी जमात के 2,550 विदेशी सदस्यों को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने काली सूची में डाल दिया है। उन्हें 10 साल तक देश में प्रवेश करने की भी अनुमति नहीं होगी। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी। विभिन्न राज्यों सरकारों ने मस्जिदों और मदरसों में विदेशियों के अवैध रूप से ठहरने उनका ब्यौरा उपलब्ध कराया, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने ये कार्रवाई की है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि मंत्रालय ने तबलीगी जमात के 2,550 सदस्यों को काली सूची में डाल दिया है और भारत में उनके 10 साल तक प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस इस्लामिक संगठन से जुड़े 250 विदेशियों सहित 2,300 लोगों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के बाद तबलीगी जमात के विदेशी सदस्यों के खिलाफ पहली बार कार्रवाई की गई थी। उधर देश में कोरोना का कहर जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 9,304 नए मामले आए हैं। वहीं इस दौरान 204 लोगों की मृत्यु हुई। कोरोना से मरने वालों की संख्या 6,075 हो गया। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,16,919 हो गया है, जिसमें 1,03,303 लोगों का इलाज चल रहा है, जबकि 1,04,107 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। विवाद को लेकर भारत को घेरने की चीन की चाल खुद उस पर ही भारी पड़ गई है। अब हालात ये हो गए हैं कि चीन को आखिर भारत के समक्ष घुटने टेकने को मजबूर होना पड़ा। दरअसल लद्दाख में भारतीय इलाकों पर कब्जा करने की साजिश में लगे चीन को अब अपने कदम पीछे हटाने पड़ रहे हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हजारों सैनिकों की तैनाती के बाद अपने मंसूबों में कामयाब नहीं मिलने के बाद चीनी ड्रैगन करीब 2 किलोमीटर पीछे हट गया है। यही नहीं, अब तक आक्रामक रुख अख्तियार करने वाला चीनी सेना 3-4 दिनों से शांत है। भगवान शिव के भक्तों को अमरनाथ यात्रा का बड़ा ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है। पूरे साल भर का वो इंतज़ार करते हैं बाबा के दर्शनों के लिए। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ। आपको बता दें कि इस साल इसका आरंभ तारीख 23 जून 2020 को होने जा रहा है और समापन 3 अगस्त यानी कि रक्षाबंधन के दिन होगा। इसी के साथ ही यात्रा पर जाने वालों को बता दें कि इसके रजिस्ट्रेशन के लिए 1 अप्रैल बुधवार से शुरुआत कर दी जाएगी। आज के समाचार यहीं पर समाप्त हुए। दीजिए अपनी दोस्त कंचन को अनुमति। नमस्कार। घबराइए नहीं, कल फिर मिलूंगी।